मैंने रोंडा ब्रांड की बुक द मैजिक पे चर्चा के लिए श्रृंखला शुरू किया था। यदि आपने उसके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे ज़रूर देखें। और आज हम 10वें दिन का अभ्यास करेंगे। 9 दिन तक के अभ्यास में था कि अपने संबंधों के लिए कृतज्ञ होना, पैसों के लिए, काम के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे पास बिल आते हैं उसके लिए, हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होकर हम अपने लाइफ को मैजिक रूप से बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आज 10वें दिन का अभ्यास है। बुक है द मैजिक, उसमें 28 दिनों का अभ्यास है। और उनका कहना है कि यदि हम ये सारा अभ्यास डेली करें तो हमारा लाइफ का हर एरिया जिसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, वो सब अपने आप से ठीक हो जाएगा। तो जो 10वें दिन का अभ्यास है कि हर किसी पर जादुई धूल का छिड़काव करना, इसका मतलब है, इसको जादुई धूल को आप अंग्रेजी में मैजिक डस्ट भी बोल सकते हैं। उसमें है कि हमारे आसपास हमारे काम में जो भी हेल्प करने वाले लोग हैं उनको उस काम के लिए बहुत ही दिल से थैंक यू बोलना। चाहे वो आपके घर में कोई क्लीनिंग का काम कर रहे हो, कोई कुकिंग का काम बाहर से कोई लोग आके आपके घर में कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए थैंकफुल होना है। क्योंकि यदि हम किसी चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं तो वो 100 गुना रिटर्न होके हमारे पास आता है। एक एग्जाम्पल राइटर देती हैं कि है रोंडा ब्रांड, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो वो बताती हैं कि मैं अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट खरीदने गई और वहाँ पे जो हेल्पिंग स्टाफ हैं, जो असिस्टेंट हैं स्टोर के, उनको बताया कि मुझे किस तरह का गिफ्ट चाहिए। तो वो स्टोर में जाके गिफ्ट को ऐसे ढूंढ रही थी जैसे वो उन्हें गिफ्ट अपनी बहन के लिए देना है। तो ऐसे में अगर कोई स्पेशल आपका केयर कर रहा है, आपके चाहे वो सामान सर्च करने में, चाहे आपके कोई स्पेशल सेवा आपको प्रोवाइड करने में स्पेशल केयर कर रहा है, तो उसके लिए भी आपको स्पेशल थैंक यू, आपको थैंकफुल होने की ज़रूरत है। तो राइटर बताती है कि वो गिफ्ट, तो इतने में मेरा फ़ोन आ गया और मैं गिफ्ट लेकर बात करते करते दरवाजे तक आ गई। और फिर मुझे गिल्टी फील हुआ कि उसने स्पेशल एफर्ट लगाया मेरे लिए और मैं उसके लिए थैंकफुल भी नहीं हो पाई। तो मैं वापस फ़ोन रख के वहाँ पे गई, उससे आँख में आँख मिलाकर उसको धन्यवाद बोली और उसको बताया कि मैं आपके लिए थैंकफुल क्यों हूँ, क्योंकि आपने स्पेशल एफर्ट लगाया मेरे इस जो गिफ्ट है उसको सर्च करने में। और वो जो असिस्टेंट थी वो एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकल आए जब। तो राइटर बताती हैं कि हमें, हमारे आसपास जो लोग हैं जो हमसे मिले, तो हमें चाहिए कि अपने जो मैजिक डस्ट है, जादू के जो भी डस्ट है, उससे एकदम से उसको नहला दीजिए कि उसको लगे कि इससे ज़्यादा अच्छा बंदा तो कोई हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा अच्छा इंसान तो धरती पे कोई हो ही नहीं सकता हमारे ऊपर। लेकिन हमें थैंकफुल होने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है, हमें बिना किसी कारण के थैंकफुल होना है। क्यों थैंकफुल होना है? क्योंकि हमें अपनी लाइफ को बहुत आसान बनाना है, बहुत उसमें जो हैप्पीनेस को क्रिएट करना है। तो हम जब खुद खुश रहेंगे, कृतज्ञता वाली फीलिंग में रहेंगे, खुद ही थैंकफुल वाली फीलिंग में रहेंगे, तभी हम दूसरों तक वो अपनी एनर्जी को, ये सारी चीज़ें हैं, चाहे थैंकफुल होना, ये सब है, एक एनर्जी है। जब हम खुद खुश होंगे तो दूसरों तक खुशी वो पहुँचेगा ही आसानी से। जब हम खुद ही निराश, हताश और चिड़चिड़े रहेंगे तो वही सेम एनर्जी हम दूसरे को सेंड करेंगे। तो यदि आधे से ज़्यादा लोग भी इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करें हर दिन, तो बाहर की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो और कुछ एग्जांपल जो राइटर बताती हैं कि मैं अपने घर में, मेरी बेटी डेली सकुशल आ जाती है, मैं उसके लिए उसको मैजिकल डस्ट से उसको डेली एकदम से नहला देती हूँ, ईश्वर का शाबाश वो थैंक यू करती हूँ कि मेरी बेटी सकुशल मेरे घर वापस आ गई। वैसे ही जब वो घर से बाहर जा रही होती है तो उसके लिए भी थैंकफुल होती हूँ। और जो मेरी बेटी है वो भी जब बाहर में कोई बहुत ही गलत तरीके से ड्राइव कर रहा है तो उसको भी अपने जो मैजिक डस्ट है उससे उसको
नहला देती है, उस तक भेजती है ताकि वो सेफ़ रहे। कितना भी गलत तरीके से ड्राइव कर रहा है गाड़ी, तो वो अपनी लाइफ में सेफ़ रहे, क्योंकि वो भी किसी न किसी का हस्बैंड है, किसी का भाई, किसी का बेटा होता है। तो हमें इसलिए बाहर वाले लोगों के प्रति ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे वो हमारे फैमिली मेम्बर है। और राइटर बताती है कि यदि किसी दिन हम घर से बाहर नहीं निकले, घर में ही हैं, तो चाहे तो वो फ़ोन से ही किसी ने कोई सुविधा आपको प्रदान कर दिया, किसी भी तरह से जो सुविधा आपको मिल रही, आप उसके लिए थैंकफुल हो। राइटर कहती है कि किसी व्यक्ति से जो आपको मिलता है उसके लिए कृतज्ञ होना न केवल ज़रूरी है बल्कि अनिवार्य है, ताकि हमारी जो लाइफ है वो स्मूथ। जो मैजिक डस्ट है वो एक चमचमाती धूल, एक चमचमाती एनर्जी आप उसको कह सकते हैं, कि उसको जिस ओर हम निर्देशित करेंगे उस ओर जाके वो अपना अच्छा काम करेगा, अच्छा चीज़ दिखाएगा। इसके अलावा जो जब भी हम चल रहे हैं, अगर हम फुटपाथ पे चल रहे हैं तो वो क्लीन है, जिस सड़क पे चल रहे हैं वो क्लीन है, तो हमें बाकी उन लोगों के लिए भी थैंकफुल होना है कि जिनके एफर्ट से ये चीज़ें जो सफाई के काम में लगे हुए हैं उनको कम वैल्यू ऐसे भी मिलता है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग सफाई के काम में लगे हुए हैं किसी भी जगह पे उनको स्पेशल अटेंशन दें, उनको स्पेशल थैंक यू बोलें। हम कोई नया काम कर रहे हैं तो हम अपने सिस्टम को थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि हम उससे कुछ नया काम शुरू करने जा रहे हैं। उसी तरह से जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो सामान होता है, जैसे वो कंप्यूटर है तो हमसे कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं तो उसको हम थैंक यू वाली फीलिंग देंगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। वैसे ही हर वो चीज़ जो हमारे काम को आसान बना रहा है हम उसके लिए थैंकफुल हों, और अपने काम को आसान बनाएं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, दूसरे लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। आपने इससे इतना ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और यदि हम थैंक यू का अभ्यास अपने लाइफ के हर फेज में करें, हर एरिया में करें, तो हमारा जो लाइफ है बहुत ही मैजिकल रूप से चेंज होगा। मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू।